ओके, इन लास्ट पीरियड व्हाट वी हैव सीन, हमने लास्ट पीरियड में देखा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब उसके ऊपर जो लॉरेंज फोर्स होता है वो देखा था हमने। हम देखते हैं एक्चुअली मोशन कैसे ऑक्यूपाई करता है इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे दो टाइप का लेना है हमें। हमने एंगल भी लिया था, एंगल लिया था ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 90 वाला। तो 90 में तो हमें पता है कि क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। इसके हिसाब से हम देखते हैं अभी क्या होता है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, पहली केस होगी velocity is perpendicular to magnetic field. So velocity is perpendicular to magnetic field. अगर इस तरह से कंडीशन होगी तो किस तरह की मोशन होगी उसकी, कौन टाइप, किस टाइप से वो मूव हो सकता है, तो हम देखना है थोड़ा सा, ठीक है। अब देख लेते क्या होता है। देखिए, सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी डायरेक्शन है बताओ, डायरेक्शन कौन सी है, विच डायरेक्शन इट इज, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक दो लोग माइक ओपन करके रखो। मैं कंसिडर करता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बराबर है, यस और नो, ओके। तो अगर मैं ये बात करता हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है मतलब माइनस के होगा, बराबर है, निगेटिव जेड डायरेक्शन। हम ऊपर पकड़ेंगे एक्स वाई, जेड इधर आएगा बाहर की साइड में, बराबर है, तो अंदर की साइड में क्या होगा, निगेटिव निगेटिव जेड डायरेक्शन। और वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे आई, बराबर है, एक्स डायरेक्शन में। अब हमें पता है एक फोर्स का इक्वेशन हमने लिखा था, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी लिखा था हमने, बराबर है। अब यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ पे निगेटिव साइन दे देता हूँ, माइनस ई वी क्रॉस बी। अब यहाँ से हमें डायरेक्शन ये करनी है। अब देखना है कि जैसे ही वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव जेड डायरेक्शन में है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, देख लेते हैं। देखो, तो व्हाट हैपेंस हियर, वी, वी का कौन सा वेक्टर है, आई, आई क्रॉस माइनस के, और यहाँ पे माइनस पहले से ही है, ये माइनस कहाँ का है, इलेक्ट्रॉन वाला माइनस है, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या बचा यहाँ पे, आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस के बचने के बाद क्या होता है, देखो आई क्रॉस के क्या होगा बताओ, आई क्रॉस के माइनस जे, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस जे। माइनस जे मतलब, मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, निगेटिव वाई डायरेक्शन, मतलब नीचे के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, करेक्ट। तो देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने लगेगा, फोर्स विल बी एक्सर्टेड इन दिस वे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी ली तो ऐसे आएगी, बराबर है। तो वेलोसिटी अभी इस पॉइंट पे कितनी हुई, निगेटिव, सुनाई दे रहा है सबको, यस और नो। अब ये निगेटिव कौन सी डायरेक्शन है, ये वी क्या बना अभी, निगेटिव जे, बराबर है। अब उसी में डाल के देखते हैं, माइनस जे इंटू माइनस के, ये हो गया, और माइनस यहाँ का साइन है तो माइनस 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 हो जाएगा, जे क्रॉस के। जे क्रॉस के क्या होता है बताओ, आई होता है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है ना, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस हो गया, जे क्रॉस के तो माइनस आई होगा। माइनस आई मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, निगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसके ऊपर पार्टिकल के ऊपर इस तरफ फोर्स अप्लाई होगा, अब पार्टिकल ऐसे जाने लगेगा। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या हुई, आपको पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी बताओ अभी, बताओ जल्दी, ये कौन सी डायरेक्शन है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन, बराबर है।
तो हमारा फोर्स था माइनस वाला, और वेलोसिटी का वेक्टर क्या आ रहा है, माइनस आई इंटू माइनस के। अब देखो इसका कितना आता है, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, क्या आया, आई क्रॉस के। आई क्रॉस के क्या होगा बताओ, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस जे होगा और ये माइनस होगा, यहाँ पर माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस जे। प्लस जे मतलब कौन सी डायरेक्शन आएगी, ऊपर वाली, तो पार्टिकल ऐसा घूमने लगेगा। अब यहाँ पे आ गया, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, ऊपर है। ऊपर मतलब कौन सा वेक्टर हो गया, जे वेक्टर, बराबर है। यहाँ पे माइनस जे क्रॉस माइनस के। ये माइनस कहाँ से है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है इसलिए, ये देखो इलेक्ट्रॉन मैंने लिया है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू निगेटिव है इसलिए माइनस साइन यहाँ पे पहले से रहेगा। अब वेलोसिटी आपका है पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो जे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो जे क्रॉस के क्या मिलेगा आपको, जे क्रॉस के आई, तो जे क्रॉस के आई मिला, आई मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो पार्टिकल कैसा जाएगा, इस तरह से जाएगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी होगी, अब फिर से वही कंडीशन आ गई। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे बताओ, किस तरह की मोशन दिख रही है, सर्कुलर मोशन। तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, कौन सी कंडीशन ली हमने, V इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट हैपेंस, द पार्टिकल स्टार्ट टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर पाथ में घूमना लगेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में था, यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में था, यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में आया, और यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ सब फोर्स की डायरेक्शन कहाँ दिख रही है आपको, टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसा कौन सा फोर्स है जो ऑलवेज लोकेटेड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब क्या हो रहा है, इफ वी प्लेस दिस चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट पजेस अ सर्कुलर पाथ इन अ स्टेबल पाथ। स्टेबल पाथ मतलब सर्कल की रेडियस चेंज नहीं होगी, तो कंटिन्यूसली इट विल रोटेट, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज नहीं कर रहे, और यहाँ पे हम वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, तो मैग्नीट्यूड वही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसकी वजह से जो भी फोर्स की मैग्नीट्यूड रहेगी, फोर्स की मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, क्लियर है। तो रेडियस ऑफ पाथ चेंज नहीं होगा, मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही है लॉरेंज के हिसाब से, तो ये मैग्नेटिक फोर्स फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और दूसरा ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, स्टेबल सर्कुलर पाथ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस बाय द मैग्नेटिक फोर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, व्हेन द चार्ज पार्टिकल moves in moves such that velocity vector is perpendicular to magnetic field vector, then it possess circular path। कौन सा पाथ पजेस करेगा, सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पजेस करेगा, तो इन सर्कुलर पाथ व्हाट वी कैन से, इन दिस केस द magnetic force is balanced by the सेंट्रीपिटल फोर्स। हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है, सपोज आर है। ठीक है, रेडियस ऑफ पाथ कितना है, सपोज आर है, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ पाथ। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक फोर्स लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्या रहेगा, बी क्यू वी। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साइन थीटा, ये लिखा था हमने फोर्स, ये सर नो फटाफट आंसर दीजिए, साइन थीटा लिखा था इसके, और थीटा कितना है यहाँ पे देखो, हाँ क्या हुआ,